हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्यारो कि हमारे परमेश्वर ने हमें अब तक सुरक्षित रखा, संभाले रखा, अपनी अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, और निश्चय सच में उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्यारो, क्योंकि उसके अनुग्रह ने हमें जीवन दे दिया, उसके अनुग्रह ने हमें पापों से क्षमा दे दी। उसका अनुग्रह सच में हमारे लिए बहुत है। हमारे लिए ये जीवन ही कितना संपूर्ण है कि हम जीवित हैं, हमारे शरीरों में जान है, हम अपने मुंह से अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे हैं प्यारो। उसका अनुग्रह सच में हमारे लिए बहुत है। हमें क्या ज़रूरत है इस संसार की ओर देखने की, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस चीज़ की कमी है। हम अपने परमेश्वर की ओर निहारें कि वो परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, जिसने हमारे मुख को देखकर स्वर्ग से नीचे जो उतर आया, अपने आप को नहीं रोका उसने कि वो हमें पापों से बचा ले। हम वो थे जो पापों की कीच में थे, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने आकर हमें उसमें से निकाला और अपने लहू के द्वारा धोया है। हम किसी जल से नहीं धोए गए हैं, हम उस पवित्र लहू से धोए गए हैं जो स्वर्ग का है, जो इस संसार का नहीं है, जो इतना पवित्र है कि उसकी एक बूंद सारे संसार को शुद्ध करने में सक्षम है। ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं प्यारो। क्या ही बड़ी उसकी करुणा है, क्या ही बड़ा उसका प्रेम है। वो अत्यंत महान है, वो प्रेमी प्रभु है, उसकी हम महिमा करते हैं प्यारो। आइए आज की सुबह में अपने परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए आज कौन सा वचन दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ें और उसमें आनंदित हों और उस वचन पर चलें। आइए हम देखते हैं प्रभु के वचन से। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 118 की 24 में कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। निश्चय हर एक दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया है। एक साल, एक महीना, एक हफ्ता, एक दिन, घंटा, सेकंड, सब कुछ तो हमारे परमेश्वर के द्वारा रच दिया गया है, ठहरा दिया गया है कि हमारे जीवन में परमेश्वर उसको दे। तो आज भी वो दिन है जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए तैयार किया है कि आज की सुबह में हम उठकर अपने परमेश्वर को धन्य कह सकें, उसकी महिमा कर सकें। दाऊद अपने परमेश्वर की महिमा ऐसे करा करता था कि वो अपने सारे वैभव को भूल जाते थे। वो क्या थे वो भूल जाते थे। इस रीति से मगन होकर वो परमेश्वर की महिमा करते थे। ऐसे महिमा करते थे कि हम आज तक उनके विषय में पढ़ते आ रहे हैं कि दाऊद जैसी महिमा, दाऊद जैसी आराधना कोई नहीं कर सकता, और हमें करनी भी उसी की तरह आराधना चाहिए। तो दाऊद कहते हैं आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। वो इस बात को जानते हैं कि प्रतिदिन हमारा परमेश्वर हमें नया जीवन देता है, हमें सांसें देता है कि हम उस दिन को जिएं, अपने जीवन से तमाम गलतियों से तौबा करें, अपने परमेश्वर के सामने आए। तो परमेश्वर का वचन कहता है आज भी वह दिन है जो यहोवा ने हमारे लिए बनाया है, और हमें इसमें क्या होना है? मगन और आनंदित होना है। मगन और आनंदित, मगन और आनंदित ये दोनों जो शब्द हैं बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से। आनंदित होना यानी खुश होना, बहुत खुश होना, वो खुशी हमारे चेहरे पर दिखनी चाहिए, हमारे बॉडी लैंग्वेज से दिखनी चाहिए। और मगन होना मतलब हमारा दिमाग भी उसी बात में इतना खो जाना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, उस परमेश्वर की महिमा को अपने मन की आंखों से खोलकर देखना चाहिए। उसे मगन होना कहते हैं, यानी संसार को भूल जाना मगन होना होता है। आनंदित हो रहे हैं, हमें सब कुछ याद है, मगन भी हो रहे हैं, मतलब आसपास क्या हो रहा है उस बात का बिल्कुल ध्यान ना देना कि क्या है। दाऊद मगन और आनंदित होकर अपने परमेश्वर की महिमा करता है। हमें सच में अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए हर दिन में मगन और आनंदित होने की जरूरत है प्यारो, क्योंकि आज हम इस दिन को जो तुच्छ जान रहे हैं, उठकर बस अपने बेड से उठकर अपने कामों में लग जा रहे हैं। इस सुबह को देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने वो उम्दा मौका हमें दिया है, तो क्यों ना हम इसमें मगन और आनंदित हों। निश्चय हमें मगन और आनंदित होना चाहिए। यद्यपि कितना भी ज़रूरी काम है, हमें अपने परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना चाहिए। इस बात में मगन होना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद, आज का दिन भी आपने मेरे लिए बनाया है, मैं इसमें उठा हूँ, मैं इसमें उठी हूँ कि मैं आपकी महिमा कर सकूँ। निश्चय ये परमेश्वर का वचन हम में से प्रत्येक जन को कह रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में इसी बात की बहुत कमी रहती है प्यारो। हम भूल जाते हैं अपने परमेश्वर के अनुग्रह को। हम इस बात को बहुत छोटा जान लेते हैं कि हाँ, हमने कल सोचा था कि हम सुबह उठेंगे और उठकर हम अपने काम को अंजाम देंगे, लेकिन क्या हो कि हमारा परमेश्वर हमें रात को ऐसे सुलाए कि हम सुबह ना देख
पाएँ, लेकिन यदि हम सुबह देख रहे हैं तो निश्चय हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है प्यारो, कि इस दिन को जीने के लिए हमें परमेश्वर फिर से मौका देता है कि हम उसकी महिमा कर सकें। ये वचन सच में मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आज मुझे मेरी कमी को दिखाया है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने किस रीति से जाऊँ, सुबह में उठकर कैसे अपने परमेश्वर को मैं धन्य कहूँ। निश्चय प्रभु का वचन कहता है मगन और आनंदित होकर हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। सो आइए आज की सुबह में हम मगन और आनंदित होकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि निश्चय वो धन्यवाद के योग्य है। वो और कुछ नहीं चाहता हमसे, सिर्फ धन्यवाद रूपी भेंट हमारे मन को वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी प्रशंसा करें। आइए मगन और आनंदित होकर अपने परमेश्वर को धन्य कहें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, मेरे परमेश्वर, स्वर्ग पर विराजमान हमारे अति करुणा में दया के प्रेमी मेरे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं खुदा। इस संसार के सारे शब्द कम है प्रभु, सारी भाषाएं कम है मेरे प्रभु, जो आपके धन्यवाद को प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण कर सके प्रभु, जो ये बता सके कि प्रभु आप इतने धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु। सच में हमारी बुद्धि छोटी है प्रभु, हमारे विचार छोटे हैं प्रभु, हमारा जीवन छोटा है प्रभु यीशु, कि हम आपको धन्य कह सकें परमेश्वर। आप इससे कहीं अधिक धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु। हमारे हाथ छोटे हैं कि हम इसे फैलाकर आपको धन्य कह सकें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपकी महिमा से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है मेरे प्रभु, आपकी महानता इससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है मेरे परमेश्वर। लेकिन जितना हमारे पास है आज हम उतना आपको धन्यवाद देते हैं राजा, अपने तन मन से आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे बुद्धि, हमारी समझ, हमारे प्राण, हमारे शरीर से हम आपको महिमा देते हैं, हमारी आत्मा से आपको महिमा देते हैं खुदा। आप धन्यवाद के योग्य हैं मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा बड़ी है प्रभु। आप जयवंत परमेश्वर हैं खुदा, आपसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आने वाला है प्रभु। आप अल्फा और ओमेगा है मेरे परमेश्वर, आप आदि और अंत हैं मेरे खुदावन। आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर, आप आदि से हैं खुदा और आपका कोई अंत नहीं है मेरे पिता। आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, सुंदर सुबह के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह, कि आपका वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें मगन और आनंदित होना है खुदा। निश्चय हमारे जीवन में कुछ भी हो परमेश्वर, हमारी लाइफ में कोई भी चिंता आए प्रभु, कोई भी टेंशन आए, डिप्रेशन आए प्रभु, हमारे काम ना बने प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु आज हम आपको मगन और धन्यवाद देते हैं, मगन होकर धन्यवाद देते हैं पिता। आप धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर। सच में खुदा इस संसार का सारा लॉस, इस संसार की सारी टेंशन, इस संसार की सारी कमी, घटी, बीमारी, सब कुछ परमेश्वर उस अनुग्रह के आगे कम है मेरे परमेश्वर, जो आपने हमारे ऊपर किया है पिता। आपका वचन सच कहता है आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है प्रभु, और निश्चय सच में आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, जो हमें जीवित रखता है, हमें संभाले रखता है, आत्मिक रीति से मजबूत रखता है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्य कहते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज आपका आनंद यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक उस जन के जीवन में उतर आए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। कई लोग प्रभु कई समय से प्रभु, कई लंबे समय से प्रभु आनंदित नहीं हुए हैं खुदा, वो वचन को पढ़ रहे हैं, उनके अंदर से वो आनंद नहीं आ रहा है, वो आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज आप उन्हें अपने आनंद से भर दीजिए परमेश्वर, आज आप उन्हें अपने वचन से भर दीजिए खुदा, आज आप अपने अनुग्रह से उन्हें भर दीजिए परमेश्वर पिता, कि वो आनंदित हो खुदा, वो मगन हो मेरे परमेश्वर, और झूम नाच कर आपकी महिमा कर सके प्रभु। आप अपनी महिमा उनके जीवन से लें परमेश्वर, आप उनको तैयार करें कि वो आपको मगन होकर धन्यवाद दें खुदावन परमेश्वर। आप उनकी सुधि लें खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, आप अपने आनंद को उनके अंदर डालें प्रभु, आप अपनी परमेश्वर बातों को उनके अंदर डालें खुदा, आप अपने प्रेम को उनके अंदर डालें परमेश्वर। आप दया करें खुदा, आप अनुग्रह करें प्रभु यीशु। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप को धन्यवाद करते हैं राजा। प्रार्थना करते हैं आज के पूरे दिन के लिए प्रभु, आप हम सभी के साथ हो खुदावन, आपका अनुग्रह हमारे साथ साथ बना रहे प्रभु। शैतान के चाल जाल चतुराई से आप हमारी रक्षा और हिफाजत करें परमेश्वर, हर एक हानि दुर्घटना से आप हमारी हिफाजत करें, बुरी खबर से आप हमें सुरक्षित रखें प्रभु, बीमारियों से आप हमें सुरक्षित रखें पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।